नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आपके लिए कैलकुलेशन की एक छोटी सी वीडियो मैंने सोचा कि अब कैलकुलेशन का भी पार्ट आपके सामने लाया जाए, है ना। कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा वीक है, उसको भी सही किया जाए। तो हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में टू डिजिट का स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी, टू डिजिट की, है ना। टू डिजिट हम निकालना सीखेंगे कि टू डिजिट का स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद काम करेंगे थ्री डिजिट पे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। कैलकुलेशन की 10-10 5-5 मिनट की वीडियो आपको मिलती जाएगी। और ऐसा कैलकुलेशन हमें सीखना है, ऐसी अप्रोच बनानी है कि हमें मल्टीपल मेथड ना लेने पड़े। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दो डिजिट का पहले हम लोग सीखते हैं दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। अब मान लो अगर हमसे दो डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस की बात की जाए, आपको दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। आप 1 से लेके 99 तक, मतलब सॉरी 11 से लेके आप 99 तक निकाल सकते हो, है ना। आपको निकालना है 11 से लेके 99 तक। और इनके बहुत सारे मेथड होते हैं, मल्टीपल तरीके, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। तो सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। बट मैं चाहता हूं कि आप एक ही कॉन्सेप्ट से सारा का सारा निकालो। जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं। अब निकालेंगे कैसे, जैसे मान लो ए बी है और अगला नंबर सी डी है। ओके, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले स्टेप में आप क्या करोगे, बी का डी से गुणा। फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बी को डी से। सेकेंड स्टेप में आप जाएंगे तो सेकेंड स्टेप में ए का डी से गुणा। ए का आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी का सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी गुणे सी। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का सम कर देंगे। स्टेप नंबर थर्ड, आपको 3 स्टेप से गुजरना होता है। तो तीसरा आएगा, आप लिखेंगे ए गुणे सी और जो भी कैरी होगा वो आप प्लस करते जाएंगे। अब इससे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो आपको दे रखा है 24 गुणे, मान लो हमें 26 का मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, आप लिखेंगे 4 छंग 24। आप बताओ 24 का 4 कैरी कितना हुआ, 2। नेक्स्ट आपने सीधा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई सम, 6 दूनी 12। और फिर आप लिखेंगे 4 दूनी 8, 12 8 का सम 20, और 20 में 2 जोड़ोगे 22, है ना। ये आ गया 22, और 22 का आप लिखेंगे क्या, 2। और ये आएगा 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, आंसर आएगा 624। आपको करना क्या फर्स्ट स्टेप में, इससे आसान ये रहेगा। फर्स्ट स्टेप में 4 गुणे 6, आपने क्या किया, इसको इससे गुणा किया, बी गुणे से, 4 छंग 24। सेकेंड स्टेप में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सम। और फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप, तो इसका मल्टीप्लाई, जो कैरी हुआ नंबर जोड़ दो। 4 छंग 24 के 4 कैरी हुआ 2, ये 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 12 8 20। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 छंग 24 के 4 कैरी 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 12 8 20, 22 कैरी 2, 2 दूनी 4 2 6। जैसे रैंडम कोई भी वैल्यू ले लो, है ना। जैसे मान लो हम लोगों ने कोई भी वैल्यू ले ली, अगली वैल्यू आपने मान लो ले ली 78, और गुणे आपको गुणा करना है 26 से। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8 छंग 48, 48 के 8 कैरी कितना होगा, 4 होगा मेरे भाई। ये आएगा 7 छंग 42, और 8 दूनी कितना आएगा, 16। आप बताओ 42 और प्लस आएगा 7 छंग 42 प्लस 8 दूनी 16, 42 16 का सम करेंगे तो ये आएगा 58। और कैरीज हुआ था 4, 58 में 4 जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे क्या, 62। आप बताओ 2 कैरी कितना होगा, तो कैरी हो जाएगा आपका 6। अब आपको बताया 7 दूनी 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, आंसर आएगा 2028। तो हालांकि आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, आप सीधे लिखोगे कि भाई 8 छंग 48 के 8 कैरी हुआ 4, 7 छंग 42, 8 दूनी 16, 42 में 10 जोड़ेंगे 52, 52 में 6 जोड़ेंगे 58,
58 में 4 जोड़ेंगे 62, कैरी हुआ कितना 6, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20। या मान लो अगला नंबर ले लिया, आपको दे रखा है 48 मल्टीप्लाइड बाई मान लो 72 आ गया। तो ये मेरे भाई आएगा डायरेक्ट, देखना 8 दूनी 6, 8 दूनी 16 के 6 कैरी 1, 4 दूनी 8, 8 सते 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 1 जोड़ेंगे कैरी हुआ था 1, तो 65 के 5 कैरी कितना हुआ बोलो 6, 7 सौ 28, 28 में 6 जोड़ेंगे 34, आंसर आएगा 34 56। तो आपको अब लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपने क्या किया 8 दूनी 16 के 6, कैरी कितना हुआ आप बताएंगे 1, ये आएगा 4 दूनी 8, 8 सते 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो आप बताओ आएगा 64, 64 1 65 के 5 कैरी 6, 7 सौ 28 में 6 जोड़ेंगे 34। या मान लो अगला नंबर आपने ले लिया, आपको दे रखा है 55 और गुणे में आ गया मान लो 57, तो आप क्या करेंगे 7 पछी 35 के 5 कैरी 3, 7 पछी 35, 5 आम 25, 35 में 5 जोड़ोगे 40 20 60 और 60 में 3 जोड़ोगे 63 कैरी 6, 5 आम 25, 25 में 6 जोड़ेंगे 31, आंसर 30 + 35 आएगा। भाई आपको पता है ये आ जाएगा 7 पछी 35 के 5 कैरी 3। अब आप बताओ 7 पछी 35, 5 आम 25, 35 में 5 जोड़ेंगे 40 20 60, 5 आम 25, 25 में 6 जोड़ेंगे 31, आंसर 31 35। या एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो अगला आ गया, आपको दे रखा है 98, गुणे में हम लोगों ने ले लिया 55। अब आप क्या करेंगे 8 पन 40 का 0 कैरी कितना 4, ये आएगा 8 पन 40, 9 बचे 45। अब बताओ 40 में 45 जोड़ेंगे 85 और 85 में 4 जोड़ेंगे तो 89 कैरी 8, 9 बचे 45, 45 में 8 जोड़ेंगे तो 8, बताओ 45 में 8 जोड़ोगे तो 45 + 8, तो ये आ जाएगा कितना बोलो 53। क्लियर, तो आंसर आएगा 53 90। आपने क्या किया 8 पन 40 का 0 कैरी कितना हुआ 4, ये आएगा 9 बचे 45, 8 पन 40, 40 + 45 85, 40 + 5 सॉरी 85, 85 में जोड़ेंगे हम लोग 4 तो आ गया कितना 89 कैरी हुआ 8 और 9 बचे 45, 45 में 8 जोड़ेंगे 53, आंसर 53 90। तो ऐसे आपको लगाना रैंडम कोई भी नंबर्स ले लें। तो आपके लिए इतने सवाल हैं, जैसे मान लो पहला सवाल आ गया 48 गुणे आपको 52 का मल्टीप्लिकेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया 98 गुणे 96 का आपको मल्टीप्लाई बताना है। अगला ले लिया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला आ गया 49 गुणे 97 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, अगला आ गया 98 गुणे 48 आ गया। अगला आ गया नेक्स्ट है आपका, मान लो दे रखा है 97 गुणे 85 आ गया। अगला आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 गुणे 72 आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, कोई भी रैंडम 2 डिजिट का नंबर लें और आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें, बहुत आसान होता है, आप आसानी से लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब जैसे स्क्वायर सीख लेते हैं। अब जैसे अगर स्क्वायर की हम बात करें 2 डिजिट का स्क्वायर, अब बताओ स्क्वायर के केस में करना क्या, ध्यान देना, बस 2-3 सवाल देखेंगे अपने आप लगा लोगे। जैसे मान लो पहला सवाल हम लोगों ने लिया, आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 48 का स्क्वायर क्या होगा। तो करना क्या है, आपको इसे 2 पार्ट में बांट देना है। फर्स्ट पार्ट 4, 4 का स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर है इसका स्क्वायर 16। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बोलो 64। और फिर इन तीनों गुणा 4 गुणे 8 गुणे 2, 4 बट 32, 32 दूना 64। ये छोड़ के हमेशा और हमेशा सम कर देना। तो मेरे भाई ये आएगा 4, 6 4 10 का 0, 6 6 12, 12 13 के 3, 1 1 2, आंसर आ जाएगा 2304। या मान लो हमें निकालना है, ध्यान देना, आपको निकालना है, मान लो दे रखा है 98 का स्क्वायर, ध्यान देना बहुत ही आसान है। 9 का स्क्वायर मेरे भाई 81, 8 का स्क्वायर आप लिखेंगे 64, फिर तीनों गुणा 9 72, 72 दूना 144। ये छोड़ के आपको 144 लिख देना है। सम कर लो 4 6 4 10 का 0, 4 1 5 1 6 8 1 9, आंसर आएगा 96
4। क्लियर है बात। जैसे मान लो अगला सवाल ले लिया, आपको दे रखा है कि भाई 47 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और फिर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई 4 से 28, 28 दूना आएगा 56, सम करोगे 9, 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, 5 1 6 5 11 का 1 और 1 1 कितना आएगा बोलो, 6 5 11 सॉरी 1 मिनट, ये आएगा 9, 6 4 10 का 0, 6 5 11 12 के 2, 1 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो 2209। भाई 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, फिर तीनों गुणा 4 से 28 दूना 56, ये कॉलम छोड़ दिया 9, 6 4 10 0, 6 5 11 12 के 2, 1 1 2। जैसे मान लो अगला वैल्यू ले लिया, आपको दे रखा है मेरे भाई 78 का स्क्वायर निकालना हो। अगर हमें 78 का स्क्वायर निकालना होगा तो आप बताओ 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, 7 8 56, 56 का डबल मेरे भाई 112, सम कर दो 4 6 2 8 9 1 10 का 0, 4 1 5 1 6, तो आंसर आएगा 60 84। जैसे मान लो अगला आपको दे रखा है, अगला नंबर ले लिया, आपको दे रखा है 72 का स्क्वायर ले लिया। अब 72 के स्क्वायर बताना है तो 7 का स्क्वायर आप लिख दो 49, 2 का स्क्वायर मेरे भाई लिख दो 4 और आगे लगा दो 0, तो 0 4 हो गया, गुणा कर दो 7 दूनी 14, 14 दूना 28। अब आप सम करोगे, बस लास्ट वाला छोड़ देना 4, ये आएगा 8, 9 2 11 के 1, 4 1 5 51 84। जैसे मान लो अगला एक और देख लेते, फिर आप लगाइएगा। अगला जैसे मान लो दे रखा है आपको, हम लोगों ने ले लिया 76 ले लिया। अब इसका स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर आएगा 36, 7 छंग 42, 42 दूना मेरे भाई आएगा 84, सम करोगे 6 4 3 7 9 8 17 के साथ 4 1 5, तो ये 57 कितना आएगा बोलो 76। तो इनके बहुत सारे निकालने के तरीके हैं, कभी 50 के नियरेस्ट ले सकते हो, 100 के नियरेस्ट ले सकते हो, बट आपको 50 और 100 के नियरेस्ट नहीं लेना है ना। आपको लेना क्या है, बस एक कॉन्सेप्ट लेके चलो, एक से हम सारा निकाल लेंगे और आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब बहुत आसानी से होगा, है ना। तो ये क्लास थी आपकी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे। मैं चाहता था कि कैलकुलेशन जाए आपके पास, थोड़ा बहुत आप सीखें, कॉन्सेप्चुअल सीखें। मैं ट्रिक्स पे भरोसा नहीं करता कि आप मान लो इस सवाल के लिए स्क्वायर है 98 है तो 90 को लोग कनेक्ट करते हैं, 80 है तो भी 100 को कनेक्ट करते हैं, 60 है तो भी 100 को कनेक्ट करते हैं, 50 के अंदर है तो इधर और 50 के ऊपर है तो 100 को। तो मैं चाहता हूँ ये सब आप ना करो, सिर्फ और सिर्फ आप इससे निकालो। क्लियर है बात। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, आपको अगली क्लास का वीडियो जो आएगा आपका वो आएगा 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन एंड 3 डिजिट का स्क्वायर। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।